एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है और इसके अंतर्गत अप्रैल में 2023 के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। इस सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 से 5 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम में सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोल दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853 में सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए खोल दिया गया था और चार्टर अधिनियम 1853 के अनुसार ही पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान स्थापित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का एकात्मक स्वरूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वीडन, जबकि ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में सरकार के संघीय स्वरूप हैं। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 368 में होगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट है, कोई नई पंचायत विघटित हो जाती है तो चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 243 में प्रत्येक स्तर पर पंचायत के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है और विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यदि कोई पंचायत विघटित हो जाती है तो चुनाव 6 माह से पूर्व आयोजित किए जाने चाहिए। यदि शेष अवधि 6 माह से कम की बची हो तो कोई भी चुनाव आयोजित कराने का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की बात करता है? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 263 हो जाएगा। अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है और अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में अस्तित्व में आया तथा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत जितने भी मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं और अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में शब्दों को प्रकट होने के क्रम में उनके सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, समाजवादी, न्याय, समता और बंधुत्व। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और प्रस्तावना के अनुसार 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। प्रस्तावना में सबसे पहले समाजवादी शब्द है, उसके बाद न्याय, फिर समता और फिर बंधुत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में शिक्षा नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 350 ए में किया गया है और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, इसका वर्णन अनुच्छेद 43 बी में किया गया है तथा न्यायपालिका और कार्यपालिका के शक्ति का पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है और ये दोनों नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, विधि का शासन की अवधारणा प्रतिपादन किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एवी डाइसी के द्वारा। ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार
विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। तो इसका सही उत्तर एवी डाइसी हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये न्यायोचित होता है। मतलब कि जब भी इनका उल्लंघन होता है, ये व्यक्तियों को न्यायालय जाने की अनुमति देता है। मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अन्य सभी व्यक्तियों को भी उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति। और मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नागरिकता की समाप्ति का एक कारण नहीं है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता की समाप्ति के 3 कारण बताए गए हैं। पहला त्यागना, दूसरा बर्खास्तगी और तीसरा वंचित करना यानी कि वंचन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत में नागरिकता की समाप्ति इन तीनों कारणों से हो सकती है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान सिविल संहिता की बात करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें घटक सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। पहला संघ सूची है जिसमें 97 विषय हैं, दूसरा राज्य सूची है जिसके अंतर्गत 66 विषय को शामिल किया गया है, और तीसरा समवर्ती सूची है जिसके अंतर्गत 51 नहीं होगा, ये 47 होगा। 47 विषय को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य का बजट संसद पारित करता है। नेक्स्ट है संघीय शासन प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो ये कथन सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा विधि का शासन, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि संविधान की मूल संरचना का कुछ प्रमुख तत्व है। और आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। नेक्स्ट है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किया गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रस्तावना का संशोधन किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके अंतर्गत प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था तथा भाग 4 में अनुच्छेद 39A, 43A और 48A जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया भाग 4A जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य शामिल हैं, और 44वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जिसके अंतर्गत कर का भुगतान करना शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में भारत सरकार तथा संसद, राज्य सरकार तथा विधायिका, सभी स्थानीय निकाय और अन्य सभी निकाय संवैधानिक या गैर संविधानिक निकाय शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत LIC ऑफ इंडिया, गेल और HDFC बैंक ये तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर किस राज्य का पुनर्गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने मद्रास राज्य से तेलुगु भाषा के क्षेत्रों को
पृथक करके पहला भाषाई राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसे आंध्र प्रदेश नाम दिया गया। नेक्स्ट है संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को कितने सत्र लगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11। 26 नवंबर 1949 को संविधान का मसौदा तैयार करने तथा उसे स्वीकार करने में संविधान को 11 सत्र लगे थे और पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला और 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। नेक्स्ट है भारत ने संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप को अंगीकृत किया है। ऑप्शन बी, भारत ने ब्रिटेन, जापान और कनाडा की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय का उल्लेख राज्य सूची में नहीं है? तो जनगणना। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और इसके अंतर्गत कृषि, पुलिस, भूमि, पथकर, मत्स्यन आदि शामिल है। इसमें जनगणना शामिल नहीं है, ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक निकाय है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? वर्ष 1911 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अतः उन्हें अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है पुंछी आयोग संबंधित है। तो पुंछी आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 में किया गया था और ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी थे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली की एक विशेषता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी होता है और मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये दोनों भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर निपटारा करता है। तो ये कथन सही है। सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है। तो ये कथन भी सही है और वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है और ये तीनों कथन सही है और संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो ये कथन सही है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उसे 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए या उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। नेक्स्ट है संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है। तो ये कथन भी सही है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, जबकि इस संबंध में 3 प्रावधान किए गए हैं। वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है, वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र देकर पद त्याग सकता है और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ये तीनों सही है। यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत और वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसके अनुसार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देते हैं। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि मूल अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मूल अधिकारों को ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी अधिकार को वापस ले सकती है। नेक्स्ट है रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सार्वजनिक प्राधिकारों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए बल्कि कानूनी अधिकार के परिवर्तन हेतु भी रिट जारी कर सकता है। तो ये भी सही है। और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रदान की गई है। रिट अधिकार परीक्षा एक व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए पद से निष्कासन का निर्देश देता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यता हेतु किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 वर्ष। राज्यसभा की सदस्यता हेतु किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 143 के तहत संविधान राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से राय लेने का अधिकार देता है। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक प्रश्न उठने पर, और दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते पर संविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। वर्ष 2016 में 101वें संशोधन अधिनियम ने देश में नई कर व्यवस्था जीएसटी की शुरुआत की है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अनुच्छेद 165 इसके अंतर्गत राज्य महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग, अनुच्छेद 340 पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति को बिना सुने उसकी निंदा की जा सकती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत रोमन कानून के जस्ट नेचुरल शब्द से लिया गया है और इसके अंतर्गत 3 विकल्प होते हैं। पहला, सुनवाई का नियम, जो बताता है कि जो व्यक्ति या निर्णायकों द्वारा लिए गए निर्णय से प्रभावित होता है उसे अपना बचाव करने के लिए अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। दूसरा, पूर्वाग्रह का नियम है और इसके अनुसार निर्णय लेते समय निर्णायकों को पक्षपात मुक्त होना चाहिए और निर्णय स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से दिया जाना चाहिए। और तीसरा है तर्क संगत निर्णय और इसके अनुसार निर्णायकों द्वारा दिया गया आदेश, निर्णय या फैसला वैध और उचित आधार के साथ दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। केंद्र सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में संशोधन कर एक नया भाग 4A और उसके अंतर्गत
एक नया अनुच्छेद 51A को शामिल किया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया। तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में M.N. रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों का वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 शामिल है, मूल अधिकारों का वर्णन करता है। और भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकार शामिल हैं, जिसके अंतर्गत समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और भाग 4 का में या 4A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत में संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा संवैधानिक अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत था, परंतु वर्ष 1978 के 44वें संविधान संशोधन ने भाग 3 से अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त करके मूल अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और भाग 12 में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार बन गया। नेक्स्ट है 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके द्वारा 21A समाविष्ट किया गया, जिसने शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकार बना दिया। तो ये सही है। इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को परिवर्तित कर दिया एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये भी सही है। इसमें अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा 73वें संशोधन अधिनियम 1992 का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243D अरुणाचल प्रदेश राज्य पर प्रयोज्य नहीं होता है। तो ये गलत है। 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य को अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में सीटों के आरक्षण से संबंधी अनुच्छेद 243D की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नहीं की गई है। जबकि राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। ये सही है। अनुच्छेद 243I के द्वारा न्यायालयों को पंचायतों के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नगर पंचायत अर्ध शहरी क्षेत्र, ये सही है। नगर परिषद छोटा शहरी क्षेत्र के लिए होता है और बड़ा शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी सही सुमेलित नहीं है। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 9A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगरपालिका का प्रावधान किया गया और नगरपालिका का वर्णन अनुच्छेद 243P से 243ZG में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग, इसके स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय है? तो दिए गए विकल्पों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये दोनों सांविधिक निकाय है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में सबसे पहले आया? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत दमन दीव
केंद्र शासित प्रदेश आता है, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत पुदुचेरी आता है, केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत लक्षद्वीप आता है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 4 लिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी संघवाद कहा है? तो इसका सही उत्तर है मॉरिस जोन्स। भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद मॉरिस जोन्स ने कहा है। पॉल एपलबी ने भारतीय व्यवस्था को अति संघीय कहा है और आइवर जेनिंग्स ने एक मजबूत केंद्रीय प्रवृत्ति वाला संघ कहा है। नेक्स्ट है भारत में आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा की तिथि से 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो ये कथन गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल को उद्घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन को संसद में साधारण बहुमत से स्वीकृति मिल जाती है। तो ये भी सही है। और वित्तीय आपातकाल एक बार में 6 माह तक जारी रहता है जब तक इसे और आगे ना बढ़ाया जाए। तो ये भी गलत है। वित्तीय आपातकाल के लिए कोई भी निर्धारित समय नहीं है। वित्तीय आपातकाल तब तक रह सकता है जब तक इसे समाप्त ना किया जाए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। और राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 और 365 दोनों में किया गया है और वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है 6 नवंबर 2007 में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 6 नवंबर 2007 में की गई। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा भाग राज्य भाषा से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भाग 17। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि से नहीं लिया जाता है। तो ये कथन गलत है। निर्वाचन आयोग का खर्च भारत के संचित निधि से होता है और संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ये कथन भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध किए गए हैं वो हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री इसका प्रमुख होता है और इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता उसके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना किस तिथि को की गई? तो इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015। 31 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर एक नए निकाय की स्थापना की घोषणा की और इसी के अनुसार 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियां होती हैं। आत्यांतिक वीटो शक्ति, दूसरा है निलंबनकारी वीटो शक्ति और तीसरा पॉकेट वीटो है। इसमें अग्रेषित वीटो शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रेषित वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महान्यायवादी देश का
सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो ये सही है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, तो ये कथन भी सही है और वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, तो ये कथन गलत है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है मगर वोट नहीं कर सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, जबकि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है, संसदीय विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, लोकसभा के भंग होने की स्थिति में लोकसभा में पारित लेकिन राज्यसभा में लंबित विधेयक व्यापगत हो जाता है, तो ये सही है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में राज्यसभा में लंबित लेकिन लोकसभा में अस्वीकृत विधेयक व्यापगत नहीं होता है, तो ये कथन भी सही है। और जब लोकसभा भंग हो जाती है तो लोकसभा में लंबित विधेयक चाहे वो लोकसभा द्वारा प्रेषित हो या राज्यसभा द्वारा व्यापगत हो जाता है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में कोई नहीं। नेक्स्ट है, अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्थगन प्रस्ताव। अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है और इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व भी शामिल है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है और कटौती प्रस्ताव अनुदान के भाग के रूप में सरकार द्वारा वित्त विधेयक में विशिष्ट आवंटन के चर्चा के लिए की जा रही मांग का विरोध करने के लिए लोकसभा सदस्यों में निहित एक विशेष अधिकार है। नेक्स्ट है, संसदीय कार्यवाही के साधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, तत्पश्चात पूरक प्रश्नों का पालन नहीं किया जाता है, तो ये कथन गलत है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है जिसके बाद पूरक प्रश्न आ सकते हैं, तो ये कथन भी गलत है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में आवश्यक होता है और इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे नहीं जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 ये दोनों गलत है। और अल्प सूचना प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, तो ये सही है और अल्प सूचना प्रश्न कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ये सही है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय लेने का अधिकार है, ये भी सही है। पारित न होने से संबंधित आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो ये कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 323 का केवल लोक सेवा के मामलों के अधिकरण की स्थापना का अधिकार देता है, तो ये कथन सही है। अनुच्छेद 323 का के तहत अधिकरण केवल संसद द्वारा गठित किए जाते हैं और बिहार में केंद्रीय और राज्य दोनों प्रशासनिक अधिकरण हैं, तो ये भी गलत है। बिहार में केवल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है, राज्य प्रशासनिक अधिकरण नहीं है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज संस्था के संदर्भ में बिना जड़ की घास शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर है GVK राव समिति। GVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था और इस समिति ने पंचायती राज संस्था के संदर्भ में बिना जड़ की घास शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के वित्त मंत्री। और वस्तु एवं सेवा कर परिषद अनुच्छेद 279 के तहत GST से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकता है, तो ये कथन सही है। इसकी स्थापना 1964 में एक कार्यकारी संकल्प द्वारा की गई, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी और CVC में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों सही है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है।
जो भी पहले पूरी हो जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार से संबंधित है और इसके अंतर्गत केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के बीच, एक तरफ केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को काल अनुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। बलवंत मेहता समिति, इसका गठन 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था। LM सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ था और GVK राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 2143। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जनहित याचिका PIL के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। PIL की अवधारणा की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई 1960 के दशक में। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राज्य विधान परिषद के उत्सादन का वर्णन अनुच्छेद 169 में किया गया है तथा संसद विधान परिषद को भंग कर सकती है और विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में पुरुषों और महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का स्पष्ट रूप उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में पुरुषों और महिलाओं हेतु समान कार्य के लिए समान वेतन का स्पष्ट रूप से उल्लेख है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्तियों के मामले में किसी भी नागरिक को अवसर की समानता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में निहित है, तो ये सही है। आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो ये भी सही है और इसका वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। और आपातकाल की उद्घोषणा को उसके जारी करने की तिथि से 3 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो ये कथन गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने के बाद 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता के आधार पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो ये सही है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत मीडिया को समाचार प्रसारित करने का अधिकार है, तो ये कथन भी सही है। और ये अधिकार भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को उपलब्ध है, तो ये गलत है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों को परिलक्षित करता है: सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक, ये सही है। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो ये भी सही है। और हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला है, राजनीतिक दल को किसी भी 4 या अधिक राज्यों में विधानसभा या लोकसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करना एवं किसी भी राज्य या राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीतना आवश्यक है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, दल को लोकसभा के आम चुनाव में कुल लोकसभा सीटों में कम से कम 2% सीटें एवं ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीतनी आवश्यक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता को संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये गलत है। नागरिकता को संविधान के अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा उससे संबंधित किसी भी विषयों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है, तो ये कथन सही है। और भारतीय नागरिकता 4 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता 4 तरीके से हासिल की जा सकती है, जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, तो ये कथन सही है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, तो ये कथन भी सही है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का निर्देश देते हैं, तो ये कथन भी सही है और इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है? तो इसका सही उत्तर है, एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में उपर्युक्त में से कौन से अधिकारों की परिकल्पना की गई है? तो मानव दुर्व्यापार तथा बलात्संग का निषेध और कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये दोनों संविधान के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 91। वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने और दल बदल करने वालों को सार्वजनिक पद संभालने से रोकने एवं दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने का प्रावधान किया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं को प्रदान करे जिसकी मांग राष्ट्रपति के द्वारा की गई हो। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। इसका चुनाव अनुच्छेद 66 में वर्णित व्यवस्था के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का
भाग है परंतु महाभियोग की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है राज्य विधानसभाएं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है और ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसमें संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार हेतु वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को संसद सत्र शुरू होने के पश्चात किस समय सीमा के भीतर संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6 सप्ताह। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और यदि संसद के दोनों सदनों में इस अध्यादेश को स्वीकृति मिल जाती है तो ये एक अधिनियम बन जाता है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो पुनः बैठक के 6 सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषद का। क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद इन तीनों का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें विद्युत वितरण भी शामिल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, ये तीनों 11वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया था तथा इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुभारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान पर आधारित, जबकि विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो ये कथन सही है। विधि के शासन को किसी संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि का शासन संविधान की मूल विशेषता है, इसलिए इसे संविधान संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो ये कथन गलत है। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन बिहार के राज्यपाल रहे हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। दिए गए विकल्पों में डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल और फिर भारत के राष्ट्रपति बने थे और अभी भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्य संख्या के संबंध में उसकी गणपूर्ति क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/10। अनुच्छेद 103 के अनुसार कोरम किसी भी कार्य को करने से पहले सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कहा जाता है और संसद में किसी भी सदन की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग होता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। 1991 के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष राज्य का दर्जा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम तथा दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल का नाम प्रदान किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का अनिवार्य प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी गांव में ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये कथन सही है। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषता नहीं है? तो विधान परिषद के सदस्यों को
पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई, तो ये कथन सही है। इसने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रारंभ की, तो ये कथन भी सही है। और इसने बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को बहाल किया, तो ये गलत है। 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के विधायी शक्तियों को बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों एवं कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना न्यायपालिका की शक्ति है, तो ये कथन सही है। यह भारतीय संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, तो ये कथन भी सही है। और भारतीय संविधान इसके बुनियादी ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, तो ये कथन गलत है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का उल्लेख संविधान में नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, ये सही है। अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 के पंचायत खातों का लेखा परीक्षण, तो ये गलत है। इसका वर्णन अनुच्छेद 243 जे में किया गया है और अनुच्छेद 243 के में पंचायतों में चुनाव का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, तो ये कथन सही है। आर्थिक स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित है, तो ये कथन गलत है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की बात की गई है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक रूप में आर्थिक न्याय प्रस्तावना में निहित है, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, तो ये गलत है। मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों पर भी लागू होता है, परंतु मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्य भी न्यायोचित है, तो ये गलत है। मूल अधिकार न्यायोचित है परंतु मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है। और वर्ष 1978 में संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए, तो ये भी गलत है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के वायसराय के पदनाम में परिवर्तित किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है लद्दाख। लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की, तो इसका सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की बात कही थी। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर है शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के बेफिक्र ऐप का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर है जल संसाधन प्रबंधन। बेफिक्र ऐप बिहार सरकार का आधिकारिक बाढ़ प्रबंधन ऐप है और ये राज्य के जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए एक प्रभावशाली उपकरण है। नेक्स्ट है, मई 2023 में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 6 से 7 मई 2023 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया था। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो रेल का पहला कॉरिडोर के बीच में संचालित होगा, तो इसका सही उत्तर है दानापुर से खेनीचक। पटना मेट्रो रेल का पहला कॉरिडोर दानापुर से शुरू होगा और 19 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तथा खेनीचक पर समाप्त होगा और दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से शुरू होगा और 14 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए न्यू ISBT पर समाप्त होगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस ऑनलाइन ट्यूशन ऐप के साथ साझेदारी की है, तो इसका सही उत्तर है फिलो ऐप। नेक्स्ट है, दीमा हसाओ एक क्षेत्र है
तो इसका सही उत्तर है असम में। दीमा हसाओ असम का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, तो इसका सही उत्तर है भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से पहले जलवायु परिवर्तन के लिए युवा को उत्प्रेरित करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ या माई लाइफ की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पटनम एक पुरातत्व स्थल है, तो इसका सही उत्तर है केरल में। पटनम केरल में एक पुरातत्व स्थल है। नेक्स्ट है, टेम्पो मिशन का नेतृत्व किया जाता है, तो टेम्पो मिशन का नेतृत्व नासा के द्वारा किया जाता है। टेम्पो या ट्रोपोस्फेरिक उत्सर्जन प्रदूषण की निगरानी नासा का एक मिशन है और यह नासा का पहला अर्थ वेंचर इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है, 76वें कांस फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है, तो इसका सही उत्तर है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को पाल्मे डियोर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी CR राव को। सांख्यिकी में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, दीपक भोरिया, मोहम्मद हिसामुद्दीन और निशांत देव किस खेल से जुड़े हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 161वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 161वां है। नेक्स्ट है, भारत में दुर्लभ काले बाघों का एकमात्र आवास है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। भारत में दुर्लभ काले बाघों का एकमात्र आवास सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। LSD और साइलोसिबिन उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर है साइकेडेलिक के। LSD और साइलोसिबिन साइकेडेलिक के उदाहरण हैं और साइकेडेलिक दवाओं का एक समूह है जो धारणा, मनोदशा और विचार प्रक्रिया को बदल देता है, जबकि व्यक्ति स्पष्ट रूप से सचेत होता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो कर्नाटक में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक राज्य में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है केरल। जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य केरल है। नेक्स्ट है, सूर्यांशु है, तो इसका सही उत्तर है एक सौर ऊर्जा संचालित नौका। सूर्यांशु एक सौर ऊर्जा संचालित नौका है और ये केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन की एक डबल डेक सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नौका है। नेक्स्ट है, भारत में किस दिन को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 अप्रैल। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर का जन्मदिन है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा बेवरेज बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया है, तो बेगूसराय में। बिहार का सबसे बड़ा बेवरेज बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित में से किस संस्थान को परम सुपर कंप्यूटर मिलने जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। बिहार के IIT पटना को परम सुपर कंप्यूटर मिलने जा रहा है। नेक्स्ट है, राजनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन किया, तो इसका सही उत्तर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा। राजनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा नगर निगम केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है, तो इसका सही उत्तर है पटना नगर निगम। CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम पटना नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है, मिशन परिवर्तन संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है बिहार के अस्पतालों को मरीजों के अनुकूल बनाने से। मिशन परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य महाविद्यालय अनुशासन बनाए रखना और अस्पतालों को रोगी अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट है, राज्य में ट्रांसजेंडर की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकन किसे बनाया गया,
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनिका दास। राज्य में ट्रांसजेंडर की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकन मोनिका दास को बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में विजय उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल को, और 23 अप्रैल 2023 को 165वां विजय उत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह चावल बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो 4 अप्रैल 2023 को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सुगंधित मरचा चावल या मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंजनी कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भाला। 15 अप्रैल 2023 को जमुई बिहार की अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है अंजनी कुमारी। नेक्स्ट है, बिहार दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2010 से। बिहार की स्थापना दिवस को बिहार दिवस के रूप में वर्ष 2010 से मनाया जा रहा है, और वर्ष 2023 में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया, और इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।